बारिश में गरीब का जादुई घर। गांव का नाम था रामपुर, जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहता था रघु, एक मेहनती किसान लेकिन गरीब था। उसकी पत्नी गोमती और 7 साल का बेटा चिंटू। चिंटू ही उसका संसार था। बारिश की दस्तक, घने बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है और पहली तेज बारिश शुरू हो जाती है। गोमती, हे भगवान, फिर से बारिश शुरू हो गई। हमारी झोपड़ी तो वैसे ही टपक रही है, अब रात कैसे कटेगी? कभी कभी तो लगता है ऊपर वाला बस परीक्षा ही ले रहा है, पर अब क्या करें, जब तक बारिश थमे यही छत है हमारे सिर पर। बाबा, अगर हमारे पास कोई ऐसा घर होता जो बारिश में भी नहीं भीगता और गर्मी में ठंडा रहता, क्या ऐसा घर हो सकता है बाबा? अगर सपने देखना बंद कर दें बेटा, तो जीना भी बंद हो जाता है। चलो सपना देखते हैं कि एक दिन हमारा भी ऐसा घर होगा। रघु रोज गांव के लोगों के लिए लकड़ी का काम करता था। किसी के लिए खाट तो किसी के लिए दरवाजा बनाता था, जिससे 2 वक्त की रोटी बामुश्किल जुटती थी। एक दिन गांव के बाहर एक बूढ़ा साधु आया। बेटा सुनो, तू बड़े है, क्या तू मेरे लिए एक डंडा बना सकता है जो मजबूत और टिकाऊ भी हो? जरूर बाबा जी, आप बस बैठिए, थोड़ी देर में बना कर देता हूँ। रघु ने मेहनत से सुंदर डंडा बनाया। बहुत अच्छा काम किया है बेटा। अब मेरी एक बात सुन, मैं तुझे एक जादुई चीज दे रहा हूँ। ये लकड़ी का टुकड़ा, इसे जब तू अपने दिल से तराशेगा तो जो भी घर बनाएगा वो जादुई हो जाएगा। बारिश, आंधी, गर्मी, कुछ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ये सच है बाबा? हाँ बेटा, पर शर्त ये है कि उस घर में कभी लालच, घमंड या नफरत नहीं होनी चाहिए। बस प्यार और सच्चाई की मेहनत होनी चाहिए। रघु को साधु की बातों पर विश्वास तो नहीं हुआ, पर लकड़ी को सहेज कर रख लिया। एक रात बारिश इतनी तेज हुई कि झोपड़ी का पूरा एक हिस्सा गिर गया। सुनिए जी, ये दीवार गिर गई, अब तो जान का भी खतरा है, अब कुछ करो। अब और नहीं, अब मैं उस जादुई लकड़ी से कुछ बनाऊंगा, चाहे जो हो जाए। रघु ने काम शुरू किया। उसने लकड़ी को बहुत प्यार से तराशा, रात दिन एक कर दिए। गांव के लोग उस पर हंसते थे। अरे रघु, अब तू जादुई घर बनाएगा क्या? ये कोई बच्चों की कहानी है क्या? कभी कभी बच्चों की कहानियां भी सच्ची हो सकती है काका। 15 दिनों बाद रघु का घर तैयार था। बाहर से साधारण, लेकिन अंदर घुसते ही एक अलग ही शांति और ठंडक महसूस होती थी। तूफान की रात, एक रात जोरदार आंधी आई। गांव के कई घरों की छतें उड़ गईं, पर रघु का घर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। अरे ये क्या, सबका घर उड़ा पर तेरा तो वैसा ही खड़ा है, ये कैसे हुआ रघु? गांव वालों की भीड़ अब रघु के घर के पार इकट्ठा होने लगी। सब जानना चाहते थे कि ऐसा घर कैसे बना। ये कोई राज नहीं है, ये बस मेहनत, सच्चाई और दिल से किया गया काम है। और हाँ, जादुई लकड़ी भी। गांव का सरपंच, जो अब तक रघु को अनदेखा करता था, एक दिन वह रघु के पास आया। रघु भाई, क्या बात है, तुम तो अब कारीगरी में उस्ताद हो गए हो। ऐसा घर मेरे लिए भी बनाओ, मैं तुझे 2 गुना पैसे दूंगा। सरपंच जी, ये घर पैसों से नहीं बनता, इसमें दिल लगता है, भावनाएं लगती हैं, आप समझ नहीं पाएंगे। सरपंच को बुरा लगा। उसने मन में बदले की ठान ली। सरपंच ने गांव के कुछ लोगों को उकसाया। अगर सबके पास ऐसा घर हो जाए तो मेरी इज्जत कहाँ बचेगी? चलो रात में उस घर को जलाकर खत्म कर देते हैं। रात को कुछ लोग रघु के घर पहुँचे, मशालों के साथ। उन्होंने आग लगानी चाहिए, पर जैसे ही मशाल दीवार के पास पहुँची, वो अपने आप बुझ गई। ये क्या है? मशाल बुझ गई? ये सच में कोई जादुई घर है? सब डर के मारे भाग गए। अगली सुबह रघु ने सब गांव वालों को बुलाया और एक बात कही। मुझे अब समझ आया कि असली जादू लकड़ी में नहीं, हमारे इरादों में है। जिस दिन हम दिल से कुछ करते हैं, ईमानदारी से, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हिला सकती। अब गांव वाले भी समझ गए। कुछ महीने बाद फिर बारिश आई, जोरदार तूफान आया, पर इस बार पूरा गांव शांत था।
सबके पास जादुई घर था जो सिर्फ दीवारों से नहीं बल्कि प्यार, मेहनत और एकता से बना था।